Students, let us discuss what is meant by fruit. Fruit is the developed ori. Ori when ripens, then it gives rise to fruits. In botanical terms, there are many types of fruits like true fruits, false fruits, jackfruit, fleshy fruits, aggregate fruits, etc. Let us discuss one by one what is true fruit. Fruits which are formed from the fertilized ori. And what is meant by fertilized? When there is fusion of pollen grains and ovule, that are known as true fruits, and they are also known as eukarp. We have many examples of true fruits like watermelon, lemon, cherry, blueberries, mango, maize, grape, etc. वो फ्रूट्स जो फर्टिलाइज्ड ओरी से तैयार होते हैं, ऐसे फ्रूट्स को ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। ऐसे फ्रूट्स जो फर्टिलाइज्ड ओरी से नहीं बल्कि कुछ और पार्ट से भी तैयार होते हैं, जैसे रेसेप्टेकल है, जैसे पेरियंथ है, तो उसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। साथ में इनको सीडो कार्प भी कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक भी कहते हैं और एक्सेसरी फ्रूट्स भी कहते हैं। दोज फ्रूट्स विच आर फाउंड बाय द ripened ori along with some other parts like base or receptacle, the perianth, etc. are known as false fruit. Example: apple, banana, cashews, strawberry, etc. Now here cashew nut develops from peduncle. Apple, pear, gourd and cucumber develops from thalamus. एप्पल जो है, पेयर है, गोर्ड है, कुकम्बर है, ये सब के सब थैलमस से तैयार होते हैं। जैक फ्रूट और पाइन एप्पल जो हैं ये एंटायर इन्फ्लोरेसेंस से तैयार होते हैं। जैक फ्रूट एंड पाइन एप्पल all develop from entire inflorescence. There are three types of fruits: simple fruits, aggregate fruits and multiple fruits. Simple fruits are further of two types, that is fleshy and dry fruits. Fleshy fruits are drupes and berries, for example grapes, orange, mango, peach, etc. Dry fruits are dehiscent, means opens to discharge seeds. और दूसरे आते हैं indehiscent which do not open to discharge seeds, जो अपने बीज को डिस्चार्ज करने के लिए फट जाते हैं और दूसरे नहीं फटते हैं। एग्रीगेट फ्रूट्स कंटेन मैनी ओरीज फ्यूज टुगेदर एज इन रसबेरी। जैसा रसबेरी में होता है, बहुत से ओरीज जो है इकट्ठी फ्यूज्ड होती हैं और इसलिए वो एग्रीगेट फ्रूट्स डेवलप करती हैं। देन कम्स मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट्स विच डेवलप फ्रॉम एंटायर फ्लोरेसेंस, दैट इज jackfruit, pineapple, etc. Students, this was all about fruits. We have completed this unit. Now there are textbook questions which you can understand yourself. टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट अगर आपने ध्यान से वीडियोस देखेंगे और ध्यान से लेक्चर सारे अटेंड किए होंगे तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस जिनको मैं इम्पोर्टेंट के साथ साथ थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप समझता हूँ, मैं आपके सामने आज डिस्कस करूँगा और आप इन क्वेश्चंस को देखिए। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे ग्रुप में डालिए कि सर प्लीज़ एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, तो मैं आपको क्लियर करते रहूँगा। अदरवाइज़ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन जो है आपने खुद करने हैं। नाउ व्हाट आर Chasmogamous and Clitogamous flowers? We have already discussed in previous videos. आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। एक फ्लावर होता है खिला हुआ, जिसके सारे पार्ट्स खिले हुए होते हैं। ये कैज़मो जो है ये एक ग्रीक वर्ड ओपन मैरिज से हुआ है, जहाँ पर सारी चीज़ें ओपन हों। तो फ्लावर में अगर उसके सारे पार्ट्स एक्सपोज्ड हों, कलरफुल हों,
अट्रैक्टिव हों, फ्रेगरेंट हों, तो उसको हम कैज़्मोगैमस फ्लावर्स कहते हैं। कैज़्मोगैमस फ्लावर्स की बहुत सी एग्जांपल्स हमारे पास हैं जो डे टू डे लाइफ में आप दे सकते हैं, जैसे बीन्स हैं, हिबिस्कस है, कमेलिना है, और इन फ्लावर्स में नॉर्मली क्रॉस पोलिनेशन होती है और इनको कैज़्मो को ओपन पेटल फ्लावर भी कहते हैं। कैज़्मोगैमस अगर आपको क्लियर हो गया तो क्लिटोगैमस इसका अपोजिट हो गया, इन विच द फ्लावर रिमेन्स क्लोज्ड। फ्लावर जो है ओपन नहीं होता है, क्लोज रहता है। जब ये क्लोज रहता है तो क्लियर बात है कि इसमें क्रॉस पोलिनेशन हो ही नहीं सकती, पोलन ग्रेन्स एंटर कहाँ से करेंगे, ये ओपन ही नहीं होता है। तो इसमें अगर होगा तो सेल्फ पोलिनेशन ही होगा, क्रॉस पोलिनेशन इसमें नहीं हो सकता है। और इसकी एग्जांपल हैं वयोला है, ऑक्जेलिस है, कमेलिना है, कार्डेमिन है। कुछ ऐसे भी फ्लावर्स हैं जो कैज़्मोगैमस भी होते हैं, क्लिटोगैमस भी होते हैं, जैसे सनफ्लावर है, कॉटन है, ये कैज़्मोगैमस भी होते हैं और क्लिटोगैमस भी होते हैं। अब क्वेश्चन इसके साथ ही है, क्या क्लिटोगैमस फ्लावर्स में क्रॉस पोलिनेशन हो सकती है? कैन देयर बी क्रॉस पोलिनेशन इन क्लिटोगैमस फ्लावर? तो क्लियर आंसर है नो, देयर द क्रॉस पोलिनेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द फ्लावर्स आर क्लोज। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देन अनदर क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है? It is that mechanism which prevents pollens from one flower to other for fertilization. Means pollens from one flower are not allowed to fertilize the ovules of other flower. एक फूल के अंदर ऐसे मैकेनिज्म होते हैं कि कोई दूसरे फूल का पोलन ग्रेन्स उसके ओव्यूल्स को फर्टिलाइज ना कर सके। इनके पास ऐसे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो पोलन की जर्मिनेशन को रोक लेते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। ऐसे मैकेनिज्म को सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वो मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म से कुछ फ्लावर्स दूसरे फूल के पोलन ग्रेन्स को अपने स्टिग्मा पर पोलन ट्यूब बनाने नहीं देते हैं। कुछ ऐसे इनहिबिटर्स जो है वो एक्सीट करते हैं जिससे क्रॉस पोलिनेशन पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। इसके साथ ही क्वेश्चन है, व्हाई डज सेल्फ पोलिनेशन नॉट लेड टू द सीड फॉर्मेशन इन सेल्फ इनकम्पैटिबल स्पीशीज़? जो सेल्फ इनकम्पैटिबल स्पीशीज़ होती हैं तो उनमें बीज जो है क्यों नहीं तैयार होता है? क्योंकि ऐसे फ्लावर्स में पोलन जो हैं वो ओव्यूल को फर्टिलाइज ही नहीं कर पाते हैं। बिकॉज इन सच फ्लावर्स द पोलन्स आर अनएबल टू फर्टिलाइज द ओव्यूल टू फॉर्म एम्ब्रियो, हेंस नो सीड्स आर प्रोड्यूस। बिल्कुल क्लियर आंसर है। पहले है कि व्हाट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, और दूसरा है कि सेल्फ इनकम्पैटिबल फ्लावर्स में ये क्यों पॉसिबल नहीं है कि सीड बने? तो ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पर पोलन ट्यूब बनी ही नहीं और पोलन जो है वो ओव्यूल को फर्टिलाइज कर ही नहीं पाते हैं, इसलिए सीड नहीं बनते। एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ट्रिपल फ्यूजन? फ्यूजन बिटवीन टू पोलर न्यूक्लियर, फ्यूजन बिटवीन टू पोलर न्यूक्लियर एंड स्पर्म न्यूक्लियस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। ये कब होता है? दिस हैपन्स ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन। मैंने पिछली वीडियोस में डिटेल में आपको बताया है।
सीड प्लांट्स में जब डबल फर्टिलाइजेशन होती है उस समय होता है, और इससे ट्रिप्लाइड न्यूक्लियस तैयार होता है। और उस ट्रिप्लाइड न्यूक्लियस को मैंने ऑलरेडी बताया था, PEN भी कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी कहते हैं, और यही लेटर जो है एंडोस्पर्म बनाता है। तो दीज वर सम टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। आप बाकी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस भी देखिए। जहाँ आपको कोई दिक्कत आई तो आप मुझे ग्रुप में बता सकते हैं। नॉर्मली ये जो है हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। वी आर डिस्कसिंग द टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में आपको डिफ़िकल्टी आएगी तो आप मुझे ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।